दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरे पति ने मुझे मारकर मेरा गर्भपात कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। नीना नदी के किनारे बैठी उठती गिरती लहरों को देख रही थी। कितना गहरा नाता था इस नदी से उसका। जब भी वह निराश या उदास होती इस नदी के किनारे ही आकर तो बैठती थी और ये नदी की उठती गिरती लहरें उसे परिस्थितियों से संघर्ष करने का हौसला देती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में उसके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ कि साकर भी वो खुद को उन अंधेरों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। आज उसे निराशा ना उसे इस कदर घेर लिया था कि कितनी तेज थी वह पढ़ने में। सभी अध्यापक व उसके साथी उसकी मेधा शक्ति की तारीफ करते नहीं थकते। अध्यापकों को पूरा यकीन था कि नीना विद्यालय का नाम रोशन करने के साथ साथ अपनी मेहनत के दम पर जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। अध्यापकों को ये उत्साह भरे शब्द उसे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। उसका भी तो एक ही लक्ष्य था, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो अपनी एक पहचान बनाना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जिस समाज में वह रह रही थी वहाँ आज भी लड़कियों की जल्द से जल्द शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने पर जोर दिया जाता था। ऊपर से वह 3 बहनें थी जो घर परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को भी बहुत समान नजर आती। माँ तो चाहती थी कि वह आगे बढ़े, लेकिन माँ की इच्छाओं का आज तक इस घर में किसने सम्मान दिया। 12वीं तक आते आते उसके लिए रिश्ते आने लगे थे और पिताजी का पूरा जोर था कि 12वीं पास करते ही नीना की शादी हो जाए। अध्यापक जहाँ उसे प्रोत्साहित करते वहीं घर का माल उसे हतोत्साहित करता। विद्यालय की कुछ अध्यापिकाएं जो उसकी क्लास टीचर भी रही थी और उसे बहुत पसंद करती थी ने उसे परेशान देख कारण पूछा तो नीना ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तुम्हारे पापा को समझाएंगे। क्या पता तुम्हारी 12वीं का रिजल्ट देख वह अपना इरादा बदल दे। अध्यापकों की तस्ती से नीना ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया और उसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा था कि उसने अपने स्कूल के साथ साथ पूरे जिले में टॉप किया। उसके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्कूल में उसे बड़े स्तर पर सम्मानित किया गया। बड़े बड़े शिक्षा अधिकारी इस समारोह में आए और यहाँ तक कि अखबारों में भी ये खबर छपी। अध्यापकों ने उसके पापा को बधाई देते हुए कहा था, आपकी बेटी बहुत काबिल है और देखना ये बहुत दूर तक जाएगी और जीवन में इसके नाम से आपकी पहचान होगी। बस आप अपना साथ इसके साथ ही यूं ही बनाए रखना। नीना के पापा भी बहुत खुश थे और उन्होंने उसके अध्यापकों को पूरी तरह उसके आगे की पढ़ाई के लिए आश्वस्त किया। नीना को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था। उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपनी तैयारियों करने लगी। अभी कॉलेज के 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उसके पापा के एक दोस्त अपने एक रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता लेकर आए। लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, बहुत जमीन जायदाद थी उनकी। सबसे बड़ी बात लड़का एकलौता था। उसके पापा सुनकर खुश तो थे लेकिन थोड़ा संशय थे भी। इतने पैसे वाले लोग हमारे साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते, तू भी कैसी बात कर रहा। अरे वह पैसे वाले तो तेरी लड़की भी तो हीरा है।
देखने में सुंदर, कंद काठी भी अच्छी और पढ़ी लिखी भी है। तुझे तो पता आजकल जैसे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल लड़कियों की कितनी कमी है। लेकिन या तो तुम दोनों ही खुशकिस्मत हो कि दोनों ही परिवारों को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। ज्यादा सोच विचार मत कर, हाँ कर दे। तेरी बात सही है, लेकिन लड़का कुछ करता भी तो नहीं। यार कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। तूने प्रॉपर्टी है उनकी की बैठे बैठे उनकी आने वाली दो पुश्ते खा सकती है, तो काम करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही कितनी है, कर लेगा काम भी। देख ले तू अपना था तो इसलिए पहले रिश्ता तेरे पास ही लेकर आया। अगर तुझे नहीं करना तो फिर मैं किसी और से बात बताऊं। इस रिश्ते को तो कोई भी आंख मुंधा कर देगा। नीना के पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर सम्मति देते हुए बोले, ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। नीना आगे बढ़ना चाहती है तो उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई जारी रखने दे। हाँ हाँ जैसा तुम कहो। वैसे भी इसे वहाँ कौन सा काम करना, काम काज करने के लिए बहुत नौकर चाकर है वहाँ। नीना को जब पता चला कि उसके पिता ने उसका रिश्ता तो कर दिया तो कितना रोई थी वो। बस अपने पापा से यही कहा, पापा मेरी पढ़ाई तो पूरी होने देते। आपने वादा किया था, तेरा बाबू तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। राज करेगी वहां पर, और हाँ उन लोगों को तेरे आगे की पढ़ाई पर कोई अंतराज नहीं। तुझे बस सपना देखना। और तुझे तेरी बहनों का भी, कब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, कब तेरी नौकरी लगेगी। इतने सालों तक तुम सबको बिठा कर तो नहीं रख सकता। लोग हंसेंगे कि बेटी की कमाई खाने के लिए उन्हें घर पर बिठा कर रखा, क्या समाज में मेरी थू थू करवानी है। नीना आगे कुछ ना बोल पाई, बस भागकर इसी नदी के किनारे आ बैठी थी और यहीं उसका आंसुओं का सैलाब बहता रहा। 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी हो गई। ससुराल बहुत संपन्न व रसूखदार था। घर में सास ससुर व उसका पति एक शादीशुदा ननद थी जो अपने ससुराल रहती थी। घर में नौकर चाकर होते हुए भी उसकी सास उसे एक मिनट चैन से ना बैठने देती। मुंह अंधेर उसे उठा लेती और देर रात तक उसे किसी ना किसी काम में लगाए रखती। बात बात पर उसे ताने देना, निशा दिखाना उसकी आदतों में शुमार था। पढ़ाई लिखाई तो कब की पीछे छूट चुकी थी। उसके पिता ने भी ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि बेटा अब जो भी करो उनकी रजामंदी से करना, वही तेरा घर फिर परिवार है और वही तुझे जीवन गुजारना। वैसे भी इतना रुपया पैसा है वाह, फिर तुझे पढ़ाई और नौकरी की क्या जरूरत। अपने पिता का ऐसा रूखा दो टूक जवाब सुन नीना अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। जिस आदमी के साथ उसे जीवन गुजारना था उसे तो नीना से रात के अलावा कोई मतलब ही ना रहता। वह सुबह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलता, रात को भी खा पी कर लौटता। शादी के 2 महीनों में उसने कभी नीना से प्यार के 2 मीठे बोल ना बोले थे। एक ही सर के नीचे 2 अजनबी थे वो। 1-2 बार नीना ने प्यार से समझना भी साथों वह गुस्सा हो उल्टा उसके ऊपर ही बिपरते हुए बोला, मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं जो तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रहूं। बात बेबात कितनी ही बार वह नीना पर हाथ उठा चुका था, जिसे उसके ससुराल वाले मर्दा नगी का नाम देते हुए हंसकर उड़ा देते। 1-2 बार जब उसने अपने पापा से भी इस बारे में बात की तो वह उसे ही समझाते हुए बोले, बेटा पति पत्नी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते, इन बातों को ज्यादा तुल मत दो। अब नीना ने पूरी तरह अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। अब उसके पति का कभी कभार उठने वाला हाथ रोज ही उठने लगा। रात को अपना पुरुषत्व दिखाने व काम में सा मूर्ति के लिए अनैतिकता पर उतरने लगा था।
नीना के विरोध करने पर वह उसे जानवरों की तरह पीट देता। इसी बीच नैना गर्भवती हो गई, लेकिन उसके ससुराल वाले व पति के रवैये में कोई फर्क न आया। पूरा दिन काम और रात को पति की मार, और एक दिन किसी बात पर उसके पति को इतना गुस्सा आया कि उसे इतना पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। ससुराल वालों ने उसके मायके वालों के सामने इसको दोष भी उसके ऊपर मरते हुए कहा। अपनी लापरवाही की वजह से ये सीढ़ियों से गिर गई। अब नीना से सूप ना रह गया, उसके श्राप का बांध टूट चुका था। उसने रोते हुए अपने पापा को सारी बातें बता दी और सीखते हुए बोली, पापा अब भी आपको अपनी इज्जत प्यारी है या बेटी? अब मैं इस नरक में एक दिन भी नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे साथ लेकर चल रही हो तो ठीक है, वरना वरना क्या करेगी? कहीं डूब कर मरेगी? कोई तुझे अपने साथ नहीं रखेगा। उसकी सास तंज कसते हुए बोली थी, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, जो अब तक नहीं टूटी अब वो क्या टूटेगी? मैं जीकर दिखाऊंगी अपने बल बुद्धि पर। और हाँ, उससे पहले तुम सबको तुम्हारे किए की सजा दिलवाऊंगी। अब शुभ नहीं रहूंगी मैं। वैसे ये करना तो तुझे तभी सही था जब आपके बेटे ने पहली बार हाथ उठाया था मुझ पर। अगर इसी समय मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो ये नौबत ना आती। हम बेटियों को जन्म से परिवार की इज्जत, आन और संस्कारों से की जो घूंटी पिलाई जाती है, वो ही हमारे हाथ रोक लेती। और ना जाने मेरी जैसी कितनी बेटियां इस झूठी आन बान शान की बलि चढ़ने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन बस अब और नहीं, ना मैं डरूंगी और ना मरूंगी। मैं अब लड़ूंगी और तुम्हें तुम्हारी करने की सजा जरूर दिलवाऊंगी। सुन, उसके ससुराल वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसके सास और ससुर संभलते हुए बोले, तू और हमें सजा दिलवाएगी? हमें सजा मिले या ना मिले, पर अपनी और अपनी बहनों के लिए तो तू बदनामी के गड्ढे जरूर खोद देगी। समझाइए अपनी बेटी को, वरना इसकी करने की सजा आपकी दूसरी बेटियों भुगतेगी। कोई नहीं शादी करेगा उनसे। आपके ऐसे चरित्र लेकर समझ दे कि तो आप लोगों को जरूरत है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। इंसान की कदर नहीं आपकी नजरों में। इस बदमाश के झूठ डर से तो आज तक चुप रहा मैं, जिसका खामियाजा मेरी फूलसी बच्ची ने भुगता। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। जो जुल्म आपने मेरी बेटी पर किया उसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। और आपका असली चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए, वरना कितनी माँ बाप मेरी जैसी भूल कर अपनी बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे। नीना के पिता ने दृढ़ आवाज में कहा। नीना व उसके पापा ने उन लोगों के खिलाफ मार पिटाई से गर्भपात, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न व जोर जबरदस्ती का मुकदमा दर्ज करवा दिया और नीना के पिता उसे अपने साथ ले आए। नीना, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने सोचा तुम अपनी सहेली के घर गई हो। बस पापा, मन नहीं कर रहा था, डर लगता है अब लोगों की भीड़ से, रिश्ते नातों से, इसलिए यहाँ आ गई थी। बेटा, कब तक उन बातों को अपने मन से लगा कर रखेगी? भूल जा अपने उस इस या अतीत को और आगे बढ़। नहीं पापा, सहा कर भी नहीं भूल सकती। वह तो ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। नासूर बन गया है, अब वो पागल हो गई है क्या? मेरी समझदार बेटिया कब से ऐसी निराशावादी हो गई? बेटा, समय हर जख्म भर देता। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा। मैं तो कहता हूँ तो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, अपना वो सपना पूरा कर जो मेरे एक गलत फैसले के कारण अधूरा छूट गया था। पापा, अब चाहकर भी मुझसे नहीं हो पाएगा। टूट गई हूँ मैं और मेरे हौसले। नीना नदी के दूसरे किनारे की और देखते हुए बोली, पापा सही कहते हो आप, समय बड़ा बलवान होता है। कभी मैं सोचती थी कि अपने हौसले के बल पर मैं नदी के उस किनारे पर भी पहुंच सकती हूँ। जीवन की हर रुकावटें मुझे अपने जुनून के आगे छोटी लगती थी। नदी की लहरें और वो किनारा कभी मेरी प्रेरणा थी, लेकिन आज इनकी भयावहता मुझे डराती है। नहीं नीना, तू
कमजोर नहीं तो कमजोर होती हैं। वो उन राक्षसों के खिलाफ आवाज उठाती, उनके किए की सजा आज नहीं तो कल उन्हें मिलकर ही रहेगी। मुझे विश्वास है मेरी बहादुर बेटी जिंदगी में उठने वाली ऐसी छोटी बड़ी लहरों से हार नहीं मान सकती। वो इनसे संघर्ष कर दूसरे किनारे पर जरूर पहुंचेगी। सल बेटिया कॉलेज का फॉर्म भर दे, अपने पिता को प्रायश्चित करने का एक मौका दे। सल मेरी लाडो फिर से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा। अपने पिता की बात सुन धीरे धीरे शांत होती लहरों की तरह नीना के मन में चल रहे विचारों का अंत द्रव्य भी कुछ हद तक शांत होने लगा था और उसे अपने जीवन का वो दूसरा किनारा लक्ष्य के रूप में फिर से दिखाई देने लगा था।